नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं वर्ग 3 के रिजल्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम्स थे वो समाप्त हुए हैं और ये जो सिलसिला 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था। 13 अक्टूबर 2025 तक ये एग्ज़ाम लगातार चले और अब आप सभी को इंतज़ार है वर्ग 3 के रिजल्ट का कि वर्ग 3 का रिजल्ट किस प्रकार से रहेगा, इसका स्वरूप किस तरीके का होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या परसेंटाइल बेस्ड होगा। इसके साथ साथ किस तरह से इसमें ये पूरी प्रोसेस चलेगी, तो उस पूरी प्रोसेस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करेंगे। तो आपका पहला बिंदु तो ख़त्म हुआ, जैसे एग्ज़ाम कब से कब तक चला। 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और 13 अक्टूबर को ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। दूसरे बिंदु की अगर बात की जाए तो दूसरा है आपका रिजल्ट का प्रारूप किस तरीके का होगा, स्वरूप किस तरीके का होगा, नॉर्मलाइजेशन बेस्ड होगा या परसेंटाइल बेस्ड होगा। तो जैसा कि आपको इस बिंदु पे जानकारी होगी भी, इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। ये पूरी तरह से परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट आपका जारी होगा। परसेंटाइल के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। परसेंटाइल यानी 100 बच्चों में, प्रत्येक 100 बच्चों में आपकी जो स्थिति है परसेंटाइल के द्वारा उसकी गणना की जाएगी और उसी के बेस पर रिजल्ट जारी हुआ। अब तीसरा बिंदु बनता है आपका अगला जो बिंदु होगा कि रिजल्ट में कितने बिंदुओं को शामिल किया जाएगा, कौन कौन से और किस फॉर्मेट में रिजल्ट जारी होगा। तो रिजल्ट की अगर बात की जाए तो रिजल्ट में मुख्य रूप से 3 चीज़ें आपको प्रदर्शित होंगी। जब आप अपना रिजल्ट डाउनलोड करेंगे ESB द्वारा, जब रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आपको एक तो मिलेगा आपका MPTET जो आपने दिया था, पात्रता परीक्षा जो आपने दी थी, उसके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे सबसे ऊपर। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा परसेंटाइल जो आपकी स्थिति को प्रदर्शित करेगा कि आपने किस तरीके का परफॉर्म एग्ज़ाम में किया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपका प्रोपोर्शनेट स्कोर, यानी आपने जो उस समय कंप्यूटर स्क्रीन पर जो नंबर देखे थे और इसके बाद जो अब नंबर बन रहे हैं आपके, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हर शिफ्ट में डिलीट भी होते हैं, क्योंकि वजह रहती है उनमें त्रुटि हो जाती है किसी तरीके की, तो ESB द्वारा कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए जाते हैं। इससे प्रोपोर्शनल स्कोर जनरेट होता है। जब क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो उसी के हिसाब से वो प्रोपोर्शनल स्कोर को जनरेट करता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आपका रहेगा कंसोलिडेटेड रैंक। ये आपकी सबसे नीचे मतलब ये भी आपकी उसमें रिजल्ट में शामिल रहेगी। कंसोलिडेटेड रैंक ये आपकी स्थिति को प्रदर्शित करेगी, ओवरऑल स्टूडेंट में प्रदर्शित करेगी, ये जो आपके शिफ्ट में शामिल होगी, पूरे आपके परीक्षा में शामिल होगी उन अभ्यर्थियों के सापेक्ष आपकी स्थिति क्या बन रही है। तो ये आपके रिजल्ट का हमने प्रारूप बताया, ये चीज़ें आपके रिजल्ट में शामिल रहेंगी। अब अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। क्या सर वर्ग 2 के रिजल्ट की तरह ही बिल्कुल होगा? जी हाँ, आपका रिजल्ट वर्ग 2 के रिजल्ट से अफेक्टेड रहेगा। जिस तरीके से आपने वर्ग 2 का भी कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो वर्ग 2 में जैसा कि हुआ था, ये सब बिंदु हम उसी से बता रहे हैं आपको। जिन बिंदुओं पर हमने बात की, प्रोपोर्शनल स्कोर, आपका कंसोलिडेटेड रैंक और परसेंटाइल, ये सभी चीज़ें वर्ग 2 के रिजल्ट में हमें देखने को मिली हैं। और चूँकि परसेंटाइल पॉलिसी को रिजल्ट में अब बनाया गया है, तो इसी के आधार पर आपका रिजल्ट जारी होगा। पूरा इफेक्ट वर्ग 2 के रिजल्ट का आपके रिजल्ट के ऊपर रहेगा, वर्ग 3 के रिजल्ट के ऊपर रहेगा। अगला बिंदु
ये है कि परसेंटाइल में कौन सा फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। तो परसेंटाइल में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है आपकी शिफ्ट में आपकी परफॉर्मेंस। आपकी शिफ्ट के में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है आपको उन्हीं से कंपेयर किया जाएगा, अन्य शिफ्ट वाले बच्चों से कोई मतलब इसमें नहीं रहेगा। जैसे हमारा 9 तारीख को एग्ज़ाम है तो हमें 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में है तो हमें 9 तारीख के बच्चों से ही कंपेयर किया जाएगा। या इवनिंग शिफ्ट में जिनका है 9 तारीख को या 10 तारीख को है या 11 को है, 12, 13 को है, 13 तक चले, तो उनसे हमें कंपेयर नहीं किया जाएगा। हमारा कंपेयर केवल 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन्हीं से किया जाएगा और उसी के आधार पर परसेंटाइल निकाला जाएगा और यही हमारे रिजल्ट का आधार बनेगा। दूसरी बात, क्या सर कम नंबरों पे भी होगा सिलेक्शन? बिल्कुल। अगर किसी शिफ्ट में कोई शिफ्ट का लेवल इस तरीके का रहता है कि अगर बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ अगर आपकी जो स्कोर है उसको कंपेयर करते हुए, जैसे किसी शिफ्ट में 50 नंबर आए और ज़्यादातर बच्चों के 50 के आसपास नंबर रहे, 50-55 तक पहुँचे, और किसी शिफ्ट में 70 के आसपास पहुँचे बच्चे या उससे अधिक पर भी पहुँच गए, तो फिर परसेंटाइल कैलकुलेट वहाँ पे किया जाएगा। 50 नंबर वाले का अगर परसेंटाइल 95 बन रहा है और 70 वाले का परसेंटाइल यदि 80 बन रहा है तो 50 वाले का सिलेक्शन होगा, 70 वाले का नहीं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा कि आपकी शिफ्ट के बच्चों ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे रहने वाला है। तो कम नंबरों वालों का भी सिलेक्शन होगा, मोटिवेटेड रहें। इसके बाद अगला बिंदु आता है, सर शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे क्या? तो जी हाँ, अभी वर्ग 2 का रिजल्ट इस बात का गवाह है। उसमें नंबर काफ़ी लोगों के बढ़े हैं, 65 से 75 भी हुए हैं, 70 से 80 हुए हैं, 8-8, 10-10 नंबर का इजाफा वहाँ पे देखने को मिला है सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट में। वजह क्या रही इसकी? वजह रही ESB ने जब आकलन किया कि शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस गलत रहते हैं, हर बार हो जाता है ऐसा पेपर तैयार करते समय, तो जब उन्होंने आकलन किया ये कि क्वेश्चन गलत हैं या आंसर्स गलत हैं तो उन क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाता है और डिलीट करने के बाद उतने मार्क्स का इजाफा हो जाता है जितने क्वेश्चंस डिलीट होते हैं। ऐसा सभी विषयों में देखने को वर्ग 2 के रिजल्ट में मिला है। बात आती है सर क्या नंबर हमारे घट भी सकते हैं? जी हाँ, नंबर आपके घट सकते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन है। कौन सी कंडीशन होगी? वो कंडीशन आपकी ये रहेगी, यदि आपने जो क्वेश्चन जब स्क्रीन पर स्कोर चेक किया था और मान के चलो आपका स्कोर 70 था और उस समय उन क्वेश्चंस का भी आकलन आपके स्कोर में कर लिया गया था जो क्वेश्चन गलत थे, तो जब वो क्वेश्चंस डिलीट होंगे तो उनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। फिर डिलीट क्वेश्चन का प्रोपोर्शनेट स्कोर निकाला जाता है। जैसे 100 क्वेश्चन हैं पूरे, तो 100 में से 10 क्वेश्चन अगर उन्होंने डिलीट कर दिए तो 90 क्वेश्चन में बचे, 90 में से फिर वो आपका प्रोपोर्शनेट निकालते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा आपके नंबर घट भी सकते हैं यदि आपकी शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हैं और वही क्वेश्चन डिलीट होते हैं जो आपके उस समय स्क्रीन के नंबर में जुड़ रहे थे। तो नंबर घटने के बहुत कम चांसेस हैं, बढ़ने के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस यहाँ पर गलत हो रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है कि हर शिफ्ट में गलत है, हर विषय में 1-1, 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहे हैं। 4-5 नंबर का कम से कम आपके मार्क्स में इजाफा हो सकता है, अधिक से अधिक 10 तक भी ये पहुँच सकता है अगर किसी के शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तब। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आती है, क्या सर कम नंबरों पर सिलेक्शन होगा? तो अभी हमने चर्चा की कि परसेंटाइल ही
इस रिजल्ट का बेस है। और आपने वर्ग 2 के रिजल्ट को देखा होगा, उसमें 50 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया है और 70 वालों का नहीं हुआ। वजह रहा परसेंटाइल। जिसका परसेंटाइल जितना अच्छा होगा, जिसने जितना अच्छा अपनी सप्ताह में परफॉर्म किया होगा, वो सिलेक्शन के उतने ही करीब पहुंचेगा और सिलेक्शन उसका होगा। तो यही सब जो आपके डाउट्स थे उन्हें हमने भिन्न भिन्न बिंदुओं के माध्यम से रखा साथियों। तो निश्चित रूप से आप सभी का सिलेक्शन हो, यही हमारी ईश्वर से कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों, जय हिंद।